Next Educators, India's best consultant for higher education. स्वागत है आपका दोस्तों हमारे एक और नए वीडियो में। जी हाँ, वेलकम एवरीवन। भाई साहब, इस चैनल का पर्पस याद रखिएगा, बीएड से रिलेटेड चाहे आपकी कोई भी दिक्कत हो, एमएड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, भाई साहब टीचर बनने से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी दिक्कत हो, हम ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार बैठे हैं, राइट। चलिए, सो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर ये वीडियो आपको क्या बताने वाला है। ये आपको एक इंसाइट देने वाला है बीएड कोर्स के बारे में कि अगर आप करियर की बात करते हैं, करियर स्कोप की बात करते हैं आफ्टर बीएड होने के बाद आपका करियर स्कोप क्या होगा, भाई साहब इसके लिए आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको बहुत कुछ इसमें क्लैरिटी मिल जाने वाली है दोस्तों, राइट। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए जो अगर आप बीएड में करियर ऑप्शंस की बात करते हो तो आप यहां पर गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भी जा सकते हैं और प्राइवेट जॉब्स की तरफ भी जा सकते हैं। बट जॉब्स में जाने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि बीएड जो है वो क्या है। बीएड की बात अगर हम करें तो वो क्या है सर, बीएड एक बैचलर ऑफ एजुकेशन का कोर्स है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्या है, एक बैचलर ऑफ एजुकेशन का कोर्स है। और मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक प्रोफेशनल डिग्री है साहब। प्रोफेशनल डिग्री, जैसे हम जानते हैं कि टीचिंग एक प्रोफेशन है, तो बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री होता है जिसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, जिसके बेसिस पे आप टीचिंग में जाते हैं। मतलब अगर आप एक टीचर हैं तो ऑब्वियसली आपको बीएड की रिक्वायरमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में पड़ती है, राइट। ये टीचर बनने के लिए एक अनिवार्य, एक इंपॉर्टेंट जो है वो क्वालिफिकेशन है जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता बच्चों, राइट। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं, दोनों में ही जॉब की अपॉर्चुनिटीज बेटा भर भर के हैं अगर आप बीएड कोर्स को ऑप्ट करते हैं तो। एजुकेशन सेक्टर में करियर की ग्रोथ के लिए आपको बीएड करना चाहिए। बीएड आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। ये सर इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके अलावा बीएड क्यों चुनना है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बीएड के बाद आपको टीचिंग फील्ड में जो है वो करियर स्कोप मिलता है, राइट। बीएड के बाद जो है आपको टीचिंग फील्ड के अंदर करियर स्कोप देखने को मिलता है। आप देखते होंगे खासकर रूरल एरिया में एक टीचर की जो रिस्पेक्ट है वो बहुत अधिक देखने को मिलती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि अर्बन एरिया में इसकी रिस्पेक्ट कम है, लेकिन रूरल एरिया में मैंने देखा है कि टीचर की रिस्पेक्ट एक अलग लेवल पे आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो सम्मानजनक आपके लिए एक प्रोफेशन है। गवर्नमेंट जॉब अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, बहुत सारे लोग हैं भाई जो आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन जो है छंट के आता है थोड़ा सा। जिन्होंने बीएड कर रखा है वही लोग कॉम्पिटिटर होते हैं भाई, यहां पर कंपटीशन छंट जाता है थोड़ा सा आपके लिए, राइट। भाई देखिए, सैलरी ग्रोथ की बात करें, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में बात कर लीजिए या फिर पब्लिक में यानी गवर्नमेंट सेक्टर में बात कर लीजिए, दोनों ही सेक्टर में आपको सैलरी ग्रोथ जो है वो बहुत हाई आपको देखने को मिलने वाली है, राइट। तो आपको ग्रोथ बहुत हाई देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा आजकल आप देखोगे कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है, एडटेक जो है, उसमें अपॉर्चुनिटीज भर भर के भरी हुई हैं भाई साहब। एडटेक फर्म्स भी चाहती हैं आजकल कि उनके पास बीएड क्वालिफाइड ही कोई टीचर उन्हें मिले, राइट। तो इसलिए आपके लिए बीएड जो है एक बहुत ही लुक्रेटिव कोर्स बन जाता है बच्चों, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर नेक्स्ट एजुकेटर आपको इसमें किस तरीके से हेल्प करता है। देखिए, अगर आप बीएड की बात कर लेते हैं, एमएड की बात कर लेते हैं, जेबीटी, डीएलएड, डीएड जैसे डिप्लोमा कोर्सेज की बात कर लेते हैं, या फिर एलएलबी करना चाहते हैं आप, इवन आप एलएलएम करना चाहते हैं, वहां पे नेक्स्ट एजुकेटर जो है वो आपको हेल्प करता है आपके एडमिशन गाइडेंस में, राइट। तो हमें आप चुन सकते हैं अपने एडमिशन गाइडेंस के लिए। आप हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे मैं बताऊंगा आपको, लास्ट तक आप बने रहिएगा इस वीडियो में, जहां पर हम लोग आपको बहुत सारी फ्री की सुविधाएं भी देते हैं। आपको कोई एक पैसे पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, राइट। तो बस आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो के अंत तक बता दूंगा, राइट। सॉरी, आइए आगे बढ़ते हैं। सर गेट कंप्लीट एडमिशन सपोर्ट, अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो सर एडमिशन काउंसलिंग की बात कर लीजिए, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन से रिलेटेड या आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, इवन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं आप, तो भाई आपको हैंड होल्डिंग मिलती है टिल योर लास्ट डेट। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है हमें पिन कर देना है। इस व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर लीजिएगा और हमें या तो हमारे वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं, हमारे मेल को जो है आप चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आप हमें मेल ला सकते हैं। बट सबसे लिक्रेटिव है, आप हमसे डायरेक्टली जो है हमारे व्हाट्सएप पे ही जुड़ सकते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो, राइट। चलिए सर, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर अगर आप
अगर आप गवर्नमेंट टीचर की तरफ जाते हैं, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना है। अगर गवर्नमेंट टीचर की जॉब्स आपको चाहिए तो भैया आपके लिए है बीएड। बीएड सबसे इंपॉर्टेंट लुक्रेटिव है आपके लिए, राइट। देखिए, अगर आप 1 से 5 तक कक्षा को पढ़ाना चाहते हैं तो आप वहां पर पीआरटी टीचर कहलाते हैं, प्राइमरी टीचर आप यहां पर कहलाते हैं, राइट। सर, अगर आप कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो यहां पर आप लोग टीजीटी के नाम से जाने जाते हैं, राइट, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन अगर आप 11th और 12th की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के नाम से जाना जाता है। भैया देखो, मैं आपको बता दूं कि ये जॉब सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी है। जितनी भी प्राइवेट आजकल आपको स्कूल्स दिखते हैं, लगभग हर जगह पे आप 99% केसेस में पाएंगे कि आपका जो बीएड है वो कंपलसरी मांगा जाता है, आपको बीएड वहां पर देना ही पड़ता है, राइट। ये सर, गवर्नमेंट टीचर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है, देखिएगा मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे हैं बीएड करने के बाद क्या करेंगे सर, बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर्स के फॉर्म भरना चाहते हैं। तो भी देखो, आपको अगर सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट टीचर बनना है तो सीटेट का एग्जाम जो है साल में 2 बार होता है, वो सीटेट का एग्जाम आपको पास करना होगा। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपको पास करना पड़ेगा, जिसको सीटेट कहते हैं, राइट। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, इस तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन में भी हम आपकी भरपूर मदद करते हैं बच्चों, राइट। इसके अलावा अगर आप किसी स्टेट में, जैसे आप यूपी में या फिर आप मान लीजिए हरियाणा में जाना चाहते हैं या फिर बिहार में ही क्यों नहीं आप, जैसे आपने देखा होगा लाखों में वैकेंसीज अभी बिहार के अंदर निकली थी, तो यूपी टेट, एच टेट, रीट जैसे आप जो है स्टेट टेट को भी आप एक बार क्वालिफाई करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा केवीएस बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो टीचर्स की भर्ती निकालता है, तो केवीएस केंद्रीय विद्यालय के लिए भी आपको बीएड की रिक्वायरमेंट होती है। और सबसे लुक्रेटिव जो दिल्ली के बच्चे हैं या दिल्ली के आसपास के बच्चे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली उनके लिए हो जाता है DSSB का एग्जाम, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ पर भी आपको दिल्ली के स्कूलों में जो है बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिल जाती हैं बहुत बार, राइट। चलिए, सो ये तो रही बात सर गवर्नमेंट टीचर की। लेकिन टीचर के अलावा अगर आप मान लीजिए कि आप टीचर नहीं बनना चाहते बीएड करने के बाद, तो आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज, आप स्कूल में लेक्चरर तो हो ही सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप स्कूल में ना स्कूल एजुकेशन ऑफिसर की तरह काम कर सकते हैं, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है। इसमें भी बहुत बार जो है बीएड की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में भी उन लोगों को रखा जाता है जिनको कम से कम समझ है कि टीचिंग क्या है, राइट। इसके अलावा आप एकेडमिक रिसर्चर बन सकते हैं बच्चों। एकेडमिक रिसर्चर जो है वो गवर्नमेंट एजुकेशन बोर्ड के अंदर होते हैं और इन लोगों की जरूरत भी काफी बार आप देखेंगे पड़ती है बच्चों, राइट। इसके अलावा आप देख सकते हो हमारे पास एजुकेशनल डिपार्टमेंट जॉब्स होते हैं जो स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह के जॉब्स भी, जो नॉन टीचिंग जॉब है, इनको भी आप टारगेट में ले सकते हैं बच्चों, राइट। ये सब। इसके अलावा देखिएगा, अगर आप प्राइवेट जॉब, जी हाँ, देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ना गवर्नमेंट जॉब में अगर परेशानी आती है या फिर गवर्नमेंट की वैकेंसीज बहुत रेगुलर आपकी नहीं देख पा रहे हैं आप लोग या क्रैक कर पा रहे हैं, तो भैया प्राइवेट स्कूल्स में तो मैंने देखा है भर भर के भाई साहब आपको जो है वैकेंसीज मिलती रहेंगी। इस चैनल पे भी हम लोग रिसेंटली बहुत सारे वैकेंसीज को कवर करने वाले हैं, तो भाई हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो फॉलो कर लीजिएगा, राइट। तो भाई आप याद रखिएगा, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी बीएड जो है उसकी बहुत हाई डिमांड है, चाहे वो सीबीएसई पैटर्न पे पढ़ाते हो, आईसीएसई पे हो या किसी और स्टेट बोर्ड पे हो, इंटरनेशनल स्कूल्स, जी हाँ, ये आजकल बहुत इवॉल्व हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल स्कूल्स में जो पैकेज है वो डिफरेंट जाता है, बहुत डिफरेंट होता है, राइट। तो यहाँ पर आप इनके लिए भी इन्हें टारगेट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि आप एडटेक प्लेटफॉर्म्स पे जाकर के भी पढ़ा सकते हैं या खुद का अपना एडटेक प्लेटफॉर्म जो है वो भी डेवलप कर सकते हैं, राइट। क्योंकि आप देख रहे हैं आज के समय पे डिजिटल एजुकेशन जो है वो रिवॉल्यूशनाइज हो चुका है, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ऑनलाइन ट्यूटर जो है फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं या फिर डाउट सॉल्विंग एक्सपर्ट की तरह या फिर एडटेक एडुकेटर की तरह जो है काफ़ी बार काम कर रहे होते हैं, राइट। ये सब। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि नॉन टीचिंग करियर ऑप्शंस में, जैसे मैंने आपसे कहा, एजुकेशनल काउंसलर, कैरिकुलम डेवलपमेंट, इसमें सिलेबस बनाना, बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके लिए आपको रखती हैं। एकेडमिक कंटेंट राइटर हो सकते हैं आप, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम कर सकते हैं, ये सारा काम आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आप करियर में ग्रोथ चाहते हैं, आपको लगता है कि बीएड के बाद मुझे करियर में और ग्रोथ चाहिए, तो आप मास्टर्स के साथ जा सकते हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं या फिर इसमें रिसर्च कर सकते हैं। एजुकेशन रिसर्च जब आप करते हैं तो नई नई टीचिंग के मेथड्स जो हैं वो विकसित करते हैं और बहुत सारे, आप देखिए, हायर स्टडीज़ करने पे ना आपके पास एक रास्ता होता है कि आप
प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के जो है पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। आप देखेंगे पीएचडी एमएड वाले लोगों को बहुत ज़्यादा आप प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर देखेंगे, राइट? यस सर। देखिए पूरे डिस्कशन से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बीएड जो है एक स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शन आपको दे देता है। तो इस पूरे के पूरे वीडियो का टेक अवे आप लेकर के जाना चाहते हैं तो भाई गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत 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 अधिक है। तो आप लोग बीएड कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, एडटेक के कारण स्कोप लगातार बढ़ रहे हैं और अच्छे एक्सपीरियंस और हाई एजुकेशन के साथ साथ अगर शानदार करियर ग्रोथ भी चाहिए तो आप इसकी शुरुआत हमारे साथ कर सकते हैं, राइट? चलिए, सो आपको जो नंबर दिया गया था ये नंबर आप याद रखिएगा और उस पर हमें जो है संपर्क कर सकते हैं, राइट? चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।